मैं खेत पे आई हूँ। ये आ गया खेत। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा खेत। वहाँ पे ये है मक्का, ट्रैक्टर। वहाँ पे किसान काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। वो ट्रैक्टर काम पे हो रहा है। वहाँ पे ये जला दिया है कचरा। हाँ, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चल रहा है। और यहाँ टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई है। यहाँ से कुछ ही दूर बाग है और ये है आम का पेड़, जसवान, एकदम मोटा 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 मोटा। और ये आए आम इस पेड़ के, देख सकते हैं। वहाँ पे है बस। ये आ गई लकड़ियाँ। इतनी मोटी लकड़ी गिर गई। इतनी बड़ी बड़ी भांग देख सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी भांग हो चुकी हैं। इन्हें कोई कट नहीं कर रहा, देख सकते हैं। भांग डांस कर रही है, देख सकते हैं। देख सकते हैं दिव्या, प्यारी हवा चल रही है। मीठे मीठे आम आते हैं, फिर खाते हैं, फिर छिलका फेंक देते हैं। ये आ गई अपनी बूजी, इसके अंदर है भूस। चलो मैं दिखाती हूँ। खाम 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 खाम। ये है अपनी बूजी, देख सकते हैं। ये बनी है मक्का से। ये आ गया भूस, ये देखो भूस, देखो इतना सारा। अभी वहाँ पे और कट रहा है और धूप गई, फिर आ गई। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। यह लाइट करती है, देख सकते हैं। जैसे जैसे अब मैं अपने नानी के घर आई, मैं कुछ ब्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ। अगर आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन कहाँ गया घूमने, कौन कौन नानी के घर गया घूमने। देख सकते हैं यहाँ पे ईंट है बहुत सारी और ये दूसरे के खेत है, देख सकते हैं। वहाँ पे मजदूर और किसान काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर है, देख सकते हैं। धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से चलते हैं। काम 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 दूसरी जगह चलते हैं। देख सकते हैं तब ब्यूटीफुल व्यू आता है सीएफ में से, देख सकते हैं। यहाँ से इतना मस्त है। लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। और ये दशहरी आम का पेड़ है। वहाँ पे बिजली चल रही है। आसपास कितने पेड़ है देख सकते हैं, बहुत सारे। मक्का भी है यहाँ पे और भूस भी है। और ये भूस इसलिए कटा जाता है ताकि जो भैंस जो लोग पालते हैं, जैसे कि गांव में ज़्यादातर भैंसें होती हैं, कोई मतलब अपने घर से अलग बांधता है, कोई खेत में बांधता है, कोई अपने घर में ही बांधता है अटैचमेंट करके। तो इसी हिसाब से भैंसें खाना तो खाती हैं जैसे हम खाते हैं। हम रोटी सब्जी, दाल सब्जी, स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा है, इसलिए भैंस भी अपना खाना खाती हैं। लाइट्स भूस जो मक्का से बनता है, ओके। और वो खाती हैं चारा, चारा गाय खाती हैं। और बहुत और दाना भी होता है उनका, बहुत अच्छा अच्छा होता है। उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा हाउस भी बना होता है, देख सकते हैं। हमारा खेत बहुत ब्यूटीफुल है, देख सीरक हो रही है। इतने में बहुत ज़्यादा सीरक होती है, जैसे अभी भूस है तो उससे आगे की सीरक हो रही है। पेड़ है वो जितने में फैला ना, उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीरक हो रही है। हमारा पेड़ तो दूसरे खेत में जा रहा है, दूसरे के खेत में भी आराम कर सकता है। कोई ना कोई देख सकते हैं, तो मस्त मस्त व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे मज़े आते हैं खेत पर। मैं तो आई हूँ खेत पे। अच्छा, एकदम अंधेरा सा हो रहा है पास पास में।
देख सकते हैं यहाँ पे ये सड़क जा रही है, यहाँ पे मैं चल रही हूँ आराम से। यहाँ पर भांगी आई है, यहाँ पर बहुत अच्छे एकदम प्लांट्स आ रहे हैं। ऐसे फ्लावर आ रहा है, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। पहले मुझे पता है क्या समझती थी इनको, ये छोटे छोटे से गोभी के फूल है ये। मम्मी मैं गिर जाती अभी, डर गई। मम्मी तो सारे तोड़ ली मैंने, ये इतने प्यारे से। ठीक है मैं आसमान में करूँ, साइड चला गया कैमरे से। अच्छा चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ आम के पत्ते कैसे होते हैं। आम के पत्ते बहुत लाइट ग्रीन होते हैं। अगर हम कैमरा और कलरिंग करते हैं, देखिए लाइट में दिखाती हूँ। ये देखो क्या देख देती थी, अभी देखिए तीर का निशाना लगेगा, देख दीदी कितनी दूर जाके गया है। अच्छा मैं एक वैसे मैं पेड़ की बेफालतू में तोड़नी चाहिए और मस्ती नहीं करनी चाहिए पेड़ों से। देख सकते हैं मैं तोड़ रही हूँ, मैं मस्ती बहुत करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि आम के पौधे पत्ते देख सकते हैं। मैं इसे देखिए आसमान में करती हूँ, घचर घचर घचर। देखिए साइकिल खड़ी है, साइकिल खड़ी है, दो खड़ी, एक इधर एक उधर, एक खेत में दूसरी खेत में। साइकिल खड़ी है, एक इधर एक उधर, साइकिल खड़ी है, एक इधर एक उधर, दोनों ही खेत में करेंगे मस्ती साइकिल के साथ। कभी साइकिल इधर कभी हम उधर, मजे करेंगे मस्ती करेंगे, खेलेंगे नाचेंगे घूमेंगे हाएंगे हंसेंगे, छुट्टियों में जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने। ला 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 ला। अच्छा मैं इस लॉन्ग वीडियो में कुछ पहेलियाँ भी पूछूंगी, मुझे कमेंट में इसके आंसर बताना है, ठीक है। अच्छा आप ऐसे कमेंट में बताइएगा कि आप फर्स्ट करके बता दीजिए, मैं अपनी लॉन्ग वीडियो देख सकती हूँ कि हाँ मैंने इसका आंसर क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट पहेली है कि कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अब मैं कुछ जो पहेलियाँ पूछूंगी उसके मैं आंसर लास्ट में दूंगी। ओके चलो अब हम करते हैं आगे। जैसे हमारी फर्स्ट पहेली थी कि कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो ये थोड़ा समझ आ गया सबको। ये मेरे मामा की बाइक है। तो देखिए कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन पहेली and I'd answer in comment। देख सकते कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे। देखिए और सेकंड पहेली है उल्टा सीधा नाम उल्टा करो फिर भी नाम सीधा रहेगा। इस पहेली का मतलब है एक चीज का नाम ऐसा है कि उसे हम उल्टा करके लिखेंगे ना, जैसे कि समझ लो किसी का नाम है, जैसे पेड़ है तो अब ये एक पेड़ है, समझ लो आम का पेड़ है तो हम बोलेंगे पेड़। अगर हम पेड़ को उल्टा लिखे तो डपे होगा, डपे, ठीक है, पर ये गलत नाम हो जाएगा। पर वो एक ऐसी चीज़ है जिसका उल्टा सीधा कैसे भी लिखो पर सही नाम बनेगा, ठीक है। अगर हम उस चीज़ ऐसी है, अगर हम उसका नाम कुछ जैसे कि हम मान लो किसी का नाम जैसे बुज्जी है तो बुज्जी, अगर हम अगर लिखे जीबू, जीबू कोई वर्ड मीनिंग होता है इसका नहीं होता, पर ऐसी वो एक चीज़ है कि वो एक पानी का वाटर ट्रांसपोर्ट है
और वो उसका उल्टा सीधा एक समान नाम है। सीधा लिखोगे फिर उसे उल्टा नाम कर दो तो अभी वो सीधा ही रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा हमने उल्टा लिखा है, क्योंकि उसके फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम होते हैं और बीच का लेटर जो हमारा मिडल सेंटर लेटर होता है वो सेंटर में ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट पहेली हो गई, सेकंड क्वेश्चन हो गया, मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, और थर्ड पहेली है कि अभी मैंने उन सब के आपको खेत भी दिखाए हैं और मैंने जूम भी करके दिखाया है कि ये चीज़ खड़ी है और उस चीज़ की भूसी जो बना है भैंसों का खाना, ये उसी चीज़ की बात हो रही है। आप देखते हैं कौन लोग समझ जाते हैं, कौन लोग कमेंट में बता देते हैं। थर्ड ये है कि उसे क्या कहते हैं कि वो ना उससे हमें वो मिलती है, एक मिनट बट मैं भूल गई मैं कौन सी पूछ रही थी, सॉरी। हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिससे भैंसों का खाना मिलता है, मैंने बताया था। अच्छा चलो, आज की हम व्लॉग में एक स्टोरी सुनाते हैं। एक हम थोड़ा खाने के ऊपर सुनाएंगे, एक हम थोड़ी डरावनी सुनाएंगे। पहले डरावनी। एक बार की बात थी, एक बच्चा रात को अपने पापा के पास जा रहा था। उसके पापा खेत में काम कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन उस गांव में क्या होता करता था कि उस गांव में एक दिन दिया जाता था, एक हर मंथ के लास्ट डे वहाँ के प्रधान देखने आते थे कि लोग अपने खेतों का कैसा ध्यान रखे जा रहे हैं। क्योंकि कहीं होता है कि लोग ऐसे अपने खेत खरीद लिए हैं और वो पड़े रहते हैं, इसलिए आते थे। तो रात का समय था, उसके पापा ने बहुत अच्छी मेहनत करी, तो वहाँ पे उसके पापा वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्चा आ रहा था, उस बच्चे के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। वो उसके मोम बार बार टपक रहा था उसके हाथों में, उससे दर्द हो रहा था हाथ पे कि उस मोम चिपक रहा है। पर उसने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैं पिताजी को अपने साथ लेके ही आऊँगा। तो माँ ने कहा बेटा अच्छी बात है। अब बेटा चलता रहा। फिर क्या होता है, उस खेत से दो रास्ते जाया करते थे, एक लेफ्ट एक राइट। उसके पिता एक तरफ की बिजली कट चुकी थी, जिस तरफ से उनका बेटा आ रहा था राइट साइड, सीधे साइड की, उल्टे वाले साइड की लाइट बन रही थी। तो उसके पिताजी वहीं से चल रहे। उन्होंने कहा कि बहुत रात हो रही है, मेरा बेटा भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो लड़का आया, उसने बहुत आवाज़ दी, पिताजी पिताजी पिताजी, आप कहाँ हो? चलो घर चलें, मुझे आपके साथ बहुत ढेर सारी बातें करनी है। अब बाकी का काम आप कल कर लेना। तभी अचानक भयंकर बारिश टप 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 बारिश। तभी अचानक बिजली कड़क उठी, बिजली उठी। वो बच्चा डर गया, उसने कहा पिताजी जल्दी आइए, मुझे ये लोग डरा रहे हैं, पिताजी मुझे मत डराइए। अब वो क्या जाने, उसके पिताजी तो घर पहुंच गए। माँ ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ, ने कहा घर पे होगा, फोन दे। अब माँ कहती है मेरा बेटा तो तुम्हें बुलाने गया है। माँ बाप घबरा जाते हैं, वो भागते हैं, बेटा डर के मारे वहीं बेहोश। बेटा और डर गया। अब
कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, पिताजी उस साइड से क्यों गए और बेटे ने अपने हाथों पे मॉम क्यों गए। अभी ट्विस्ट आता है यहाँ कि कहाँ बेटा ने अपने हाथ पे मॉम क्यों करने दिया। कि उसने कहा था कि तब तक मेरे पिताजी मुझे गले नहीं लगा लेते तब तक मैं इस दंड को सहूंगा, क्योंकि वो लड़का बहुत शैतान था। उसके पापा हर बार उसे गले लगा लेते थे तब वो अच्छा काम करता था। उसके पापा उससे एक बार नाराज हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गया फिर? अब वो लड़का बहुत रोया, बहुत। तभी उसके सामने, उस लड़के के सामने, उस लड़के के पिता के सामने एक ठीक है। अब क्या होता है, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। उसके पिता के सामने एक भूतरी आत्मा आती है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे वश में है। उसके पिता डर जाते हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले की बात थी। उसके पिताजी और वो एक गांव में रहा करते थे। तो गांव में रहा करते थे तो क्या हो गया, गांव में रहा करते तो वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति था जो पीपल के पेड़ के पास बैठा करता था, भीख मांगा करता था। तो उसके पिताजी ने, सब लोग, सबसे बूढ़ा था तो सब लोग उसकी हेल्प करते थे। एक बार उसके पिताजी अपने बच्चे को लेके मंदिर गए कि चल बेटा आखिरी बार मंदिर घूमे, अब हमें शहर जाना है। तब उनका आखिरी दिन था। तो वो कहते हैं बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने कहा कि तुम जैसों के लिए हमने थोड़ा ना अपने शहर में होटल खोला है, हम ऐसे लोगों को खाना नहीं खिलाते, पैसे हैं तो चलो हमारे होटल खाओ खाना। बेटा मैं गरीब, मैं कहाँ, मेरे पास इतने पैसे होंगे। तो वो कहता है कि हाँ तुम जैसों के पास यही कहाँ आता। तो वो बहुत जलील करता है उसके पिता, बहुत बुरी वाली सुनाते हैं कि तुम्हें खाना खाने को कहाँ से मिलेगा, तुम गरीब हो, तुम ये हो। तो वो उस दुख को झेल नहीं पाते, क्योंकि वो बूढ़े बड़े थे। आज तक उनके किसी दूसरे गांव के व्यक्ति ने भी इतना उन्हें जलील नहीं करा था, उसके पिता ने इतना जलील करा था। तो वो भटकती आत्मा वही थे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। और फिर उन्होंने कहा कि तेरा बेटा मेरे वश में है, तूने मेरे लिए इतना बुरा भला कहा कि आज मैं जिंदा भी नहीं हूँ। वो लोग मेरे तड़पते हैं तेरी वजह से। बस तुझे अपनाया तो तूने इतना ज़रूर कर लिया कि तेने 2 वक्त की रोटी थोड़ी ना मांगी थी, तुझसे एक रोटी तो मांगी थी। तूने क्या क्या मुझे सुनाया था, क्या क्या जलील किया था मुझको, मैं कैसे बताऊं तुझको। वो भूखा आदमी मरा था, तो उसकी आत्मा भूखी भटक रही थी। तो उसने कहा मुझे माफ़ करें बाबा, अगर आपको इसकी सेवा हो तो मेरे बच्चे को छोड़ दें आप। तो उस बाबा ने कहा कि ठीक है मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा, पर मैं भूखा मरा हूँ, मुझे खाना है। पिताजी ने शर्त मानी। उसका बेटा उनके काबू में था तो वो उनकी बात मानना था। तो उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनवा के खिलाया गया
और वो बाबा खाए जा रहे, खाना खाए जा रहे। घर का राशन, पानी, दूध, दही, मठा, छाछ सब खत्म। तो कहते बाबा आप कितना खाएंगे? उन्होंने कहा तब तूने मुझे जलील किया था तो तूने एक बार सोचा था मैं कितना जलील कर रहा हूँ? ऐसे ही अब मैं नहीं सोच रहा मैं तुझे कितना कंगाल कर रहा हूँ। तो उस बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। उसके अंदर जो पहले मोमबत्ती जैसी आत्मा, उसके अंदर ये बहम वगैरह, ये बहम था उसका। उसके पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, पर वो आत्मा उसके अंदर पहले से घुस चुकी थी। पर वो पहले इतनी आत्मा नहीं घुसी थी। अब वो बेटा सही हो गया। अब वो बेटा खूब रोए, रोता ही रहे बेफालतू में, रोता ही रहे। उसके पापा घबरा गए। उस लड़के के अंदर से आत्मा कहीं नहीं थी। तभी एकदम अचानक कड़कती बारिश और बिजली गिरती। वो बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा बेटा अगर तू मेरा एक काम कर दे तो तेरे बेटे को मैं सही कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बोलो बाबा बोलो। उसने कही कि बाबा बेटा मैंने किसी से 100 रुपये उधार दिए थे अपना एक कटोरा भीख मांगने के लिए। यहाँ मैं भीख मांगता हूँ उसी के बराबर में खा रहे हैं। अगर तुम मेरा वो 100 रुपये का किराया तो मैं भगवान से कह के तुम्हें बहुत सोना दिलाऊं। तो उस लड़के ने लालच मत कर दिया, पर क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब सही होता है क्या? आत्मा निकलवा सकती है सोना? नहीं ना। तो इस कहानी का समाप्त होता है कि हमें किसी के लिए खाना पानी के लिए हमें कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी प्रभु ने बनाया, हमें प्रभु ने इतना कुछ दिया, तो हमें लालच करने के लिए नहीं दिया। हमें किसी को खाना पानी के लिए जलील नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर हम मम्मी पापा हैं तो अगर मम्मी कहेंगी कि बेटा जाओ ये वाले कपड़ों फोल्ड कर दो, अपने कपड़े अच्छे से रखो, तो हमें एकदम मम्मा का हेल्प करेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हाँ आज हमने हेल्प करी, आज से हम गुड बॉय गुड गर्ल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अगर उस आदमी ने हेल्प करी ना, उसे इतना अच्छा लगा, उसने कहा काश मैं खाना पाने के लिए जलील नहीं करता। आती है एक परी की कहानी। एक परी थी जो बहुत अच्छी परी थी। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी, शैतानियाँ परी लोग में। तो क्या हुआ कि उसके वहाँ की परी रानी ने कहा कि जाओ तुम्हें हम नीचे धरती लोक पर भेजते हैं, देखते तुम कैसे रहती हो, तुम्हारी शैतानियाँ कैसे कम नहीं होती। अब वो परी लोक में गई तो सही, आ गया, उसकी सारी शक्तियाँ उसे दे दी गई। तभी अचानक उसने एक बीमार आदमी मिला। अब बीमार आदमी मिला तो बीमार आदमी होता है। अब क्या हुआ फिर? उस परी ने उसकी मदद कर। उस आदमी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का दिया तो परी खुश, परी बहुत खुश, अति खुश। अब परी उछले कूदे नाचे गाए। अब परी को इतनी क्या चिंता, क्योंकि उस रानी ने उस परी को कुछ नहीं दिया, ना पैसे। नीचे तो खाना महंगा ही मिलता है, ऐसा तो नहीं कि भंडार बट रहा है, सबको फ्री दे रहे हो। और सबसे सुना सब सोने का सिक्का बेच के सब उसे खरीदा। तभी उसे एक लड़की दिखी, वो बहुत गरीब थी, उसने उसकी मदद करी। उस लड़की को भगवान जी का वो मिला था कि तुम डॉक्टर का काम करो। उसने सबको वो घरेलू उपाय बता के सबको ठीक कर देगी। उसने उस परी से कहा कि दीदी
क्या आप परी हो? तो उसने कहा हाँ मैं परी हूँ। दीदी क्या आप मेरी मदद करोगी? उसने कहा हाँ दीदी मुझे ना एक रोटी दे दो। उस परी ने एक रोटी दी थी उसे अपने जादू से, क्योंकि उसकी परी माँ ने उसकी जादू ही नहीं ली थी। दे दी। अब क्या होता है, वो एक रोटी लेके कुत्ते को दे देती है। उसने कहा कि तुमने मुझसे रोटी मांगी और दी उस कुत्ते को। दीदी अगर मैं मर जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने किसी का पेट भर दिया। दीदी दीदी अगर मैं मर जाऊंगी आप उसे रोटी दे दिया करोगी? मैंने कहा बेटा। उसने कहा हाँ बेटा मैं दे दूंगी रोटी। देखिए फिर क्या होता है। अब वो बहुत खुश हो जाती है, अति खुश, अति 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 खुश। खुशी के मारे उसका ठिकाना ही बचता। कभी इधर फुट गए, कभी इधर फुट गए, कभी उल्लंघन कभी उल्लंघन। और वो लड़की बहुत खुश होती थी, हाँ मेरे लोग को खाना मिल जाएगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कभी कुछ अचानक देखकर कुछ बेटा कभी अचानक वो परी गायब हो जाती। और लोग उसकी माँ ने उसे बुला लिया। चलो बेटा तुम लोग बहुत खुश करेंगे, अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अब तुम चलो। ले गई। अब वो लड़की बहुत रोएगी, मैं मर जाऊंगी, कुत्ते को रोटी कौन लाएगा? उस लड़की को अपनी चिंता नहीं, अब उस पालतू कुत्ते की चिंता हो रही, जो कि वो उसे पाला करती थी, उसे रोटी दिया करती थी, सब काम करा करती थी। वो लड़की बहुत उदास हो गई। जल्दी परी ने अपना वादा तोड़ा, उसे रुलाया, मेरी भावनाओं को नहीं समझा पाई। तभी अचानक वो परी फिर दोबारा प्रकट हो जाती है। परी फिर दोबारा प्रकट हो जाती है और परी अपना वादा निभा देती है। इसी के साथ अपनी कहानी संपन्न होती है, अति संपन्न। अब हम देखिए हम खाएंगे। हमने 3 पहेलियां बता दी थी। चलो हम सॉन्ग गाते हुए आम खाएंगे। देख सकते यहाँ पे आप खटिया पे बैठे हैं, हम आम खाएंगे।
दूध पी लो, आधी बार दूध दे दो ना। आज मैं दूध का चाय बना दी। अब देखिए तो भगवान में कैसी मलाई जम रही है। और ना बनाओ ना काम को तो आधे गड़वा दे तो को बनवा के बनवाओ अगर बनाओ हैं क्या सीन लगा ये पानी गरम है रो का हीट गरम गाड़ दो ना हरी बोतल भी एक और बोतल एक और रासु को बोतल है करे हरी कोई बोतल है रे ना इनके खा कर ना जाए इधर में लगी रहती चीज में एक बोतल है ना होती नहीं होती कोई उठा ले गया होगा तो कोई ना उठा ले जाओ अच्छी यहीं पर ही है तो बोतल ले जाओ ले वो एक बोतल वहीं तो पड़ी है नहीं तो हां तुमने भरी सी बोतल का ब्रेक करूंगा की है वो तो करुआ लाओ पे झूला अपन ये नई बोतल दो हरी कमाई और एक दूध हां एक ऐसी तो नहीं डालना हरी में हां और एक बात चाहिए ये देखिए लेकिन वो ठीक है हाँ जी बच्चे बात शरीर में आई हमने उसको बाद में और क्या कहते हैं मैंने गोबर और पल्ला से तुम खरी गए और मैंने उल्ला से बात के संग रोटी बना ली तो आटा मार गई और बाद में मैंने खेत पे उठी जाके भाई के संग रोटी बना ली काम तो कभी जल्दी कर लेते जाते तो जल्दी कर लेते जाते तो जल्दी कर लेते दोनों ही जल्दी कर लेते अपना हाथ जल्दी मेरी मक्का काट जाती तो रोटी कर लेते हैं जाते करो बच्ची ले तो बैठी बंदी दूंगा और हम घर पहुंचे जो भाई कर लेते चला हाँ लगा दी अल्लाह से खाली बाई रोटी बाई सब थोड़ी सा बाई हो गया
बहुत जोर की हवा चल रही है। बड़ी जमा छोटी जमा जैसा नहीं है सही दुकान यार बड़ी वाली यही नहीं है गई बड़े के मैं दुकान फाड़ या छोटे के मैं दुकान बढ़िया तुम चलो ले हम ये कर पानी की समस्या अब तो हाथ धो रखे पानी हमारे पियेंगे तो कौन से आ गए बात पूछ ले बात कपड़ा दे दो करे करना पूछ जा हां बस छोटे वाले डिब्बा में तो ये ना परे कपड़ा दे परे किंतु छोटे ले पूछ और दिन में जाके खा के आ जाने तो खोले तो हाथ रख के देता हमारे हाथ में ले पानी है भल्ला भाई पे रखते पानी की जीरा भी हां पानी है नहीं कुछ हमारे की घटे नो पोछ भी कुछ ना ले आप जाए के पास मो पोछ ए ओए जब दाग लग जाएंगे क्या मार दो डंडी तेरे अच्छी वाले थोड़े हो तो जाके जब मार ने करी ने ना डाली एक दूध बूंद ये दादा से जगह ले तो तक कर दी गरा दी बस दे मैं देखो खबर दो है मेरी मम्मा ए ये बांध आए ने चल रही है थे धुने पाएंगे पानी क्या था मार दी किसी जब आ कर ने को डाले ने अम्मा पे हाथ करा दी तो कपड़ा तो पहुंच दी मालूम सब पड़ रही है पानी की कीमत क्या होती है या पूछा पानी की कीमत तब जब जय कपड़ा पूछ ले जय बंद रहा पाता कीमत तब मालूम पड़ रही है भाई का है पूछ ले थोड़ी देर बाद जाते पार पहुंच अरे बात आ पानी तो सही है आ पार पहुंचे ना फिर मुंह पहुंच लिए 5 बजे लिए ऐसी होता है लोगों को लली ने टंकी को धीरे चला तो समझ में ना आता है पानी कीमत मालूम पड़ रही क्या होती है ऐसे बोल जैसे मैं एक टंकी भर लूँ पूरे दिन काम कर लूँगा कोई ना कोई तो अब वो का वो ना हो वैसे पूरी फुल टंकी से भरे बर्तन दे देते पूरी रोटी कर ली तो पराठों को पूरी भर ली गराए हुए के टाइम अरे नहीं समझ गया ये तो जिनको कहते हैं तुम अलग अलग करवा लो ये करना भार गया आप सुन तो ना ए मैं दुकान में जाके बात कर दी तो मुझे कहीं देना
देखिए व्यू बहुत मस्त आ रहा है। ये है अपना खेत। ये रही लकड़ियाँ। कौआ 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 कौआ। एक साइकिल इधर, दूसरी साइकिल उधर। हेलो गाइस, वैसे मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेके सो गई और मैं आम खा के। चलो अब थोड़ा सिंगिंग करते हैं। हाँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कैसे लगा ये भजन कमेंट में बताएं। फर्स्ट भजन, सेकंड भजन है सेकंड भजन है बहुत भोले बाबा जी के ऊपर है। ये थोड़ा उसके ऊपर मैं याद करा, तो मैंने थोड़ा बहुत सुना था तब ये गाना तब वो आई थी। सावन। केशों में गंगा है, माथे में चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं भांग, देवों के देव हैं वो मेरे महादेव हैं। केशों में गंगा है, उनके माथे पे चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं भांग, देवों के देव हैं वो मेरे महादेव हैं। लाते हैं लोग कांवर सावन में, लाते हैं लोग कांवर सावन में, भोले को जल चढ़ाए सावन में, हर सोमवार जल चढ़ाए मेरे भोले को। वो केशों में गंगा है, थे पे चांद, पर्वत पे बैठे वो पीते हैं आंग, देवों के देव हैं वो मेरे महादेव हैं। खाते हैं बेल, पीते हैं भांग, खाते हैं बेल और पीते हैं भांग, देवों के देव हैं वो मेरे महादेव हैं। केशों में गंगा है, थे पे चांद, पर्वत
पे बैठे वो पीते हैं भांग, मेरे महादेव हैं जो मेरे महादेव, मेरे महादेव हैं सुपर स्टार, मेरे लिए सुपरस्टार हैं, सब काम सफल मेरे महादेव हैं, देवों के देव हैं वो 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 मेरे महादेव हैं। कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती, तुम्हारे गले में भैया सांप बैठा है, उतार दो ऐसा सिंगार कर दूंगी, उतार दो इसे मैं सिंगार कर दूंगी, झटपट सिंगार कर दूंगी, भोला सिंगार कर दूंगी। कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल पाती, कैसे चढ़ाऊं भोला फूल बेल आती, मोहे डर लागे से, मोहे डर लागे से, तुम्हारे गले में जो बैठा है उसे डर लागे से, वो तेरा डमरू प्यारा लागे, ढम 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 बाजे, तेरा त्रिशूल है प्यारा लावे, अस्त्रों को है शस्त्रों से भी फेल हुआ जो ओ महादेव हैं कि मेरे महादेव हैं, हो मेरे महादेव हैं, ओ मेरे महादेव हैं, चलो अब राधा रानी जी का नाम जपते हैं हम। राधा 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 राधा। और चलो राम जी का नाम जपते हैं, ठीक है। राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 राम। चलो अब एक भजन आता है जिसमें ओनली नाम जपे जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 रामा रामा हरे राम रामा रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 रामा
राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण। देखते थे गाइस, मिनी खीरा है, मैं भी तोड़ के लाई हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को तो खाने में। किस किस को मिनी खीरा पसंद है खाने में? देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें।